नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का परिचय। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या होती हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का हमारे जीवन में क्या इस्तेमाल है? या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को हम डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज हम इस बारे में समझेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स दरअसल एक ऐसी पतली तार होती है जिसमें लाइट का उपयोग करके डेटा को बहुत ही तेजी से ट्रांसफर किया जा सकता है। एक स्पेशल कोण से लाइट दिखाने पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर केबल काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में बिजली का संचार नहीं, लाइट का संचार होता है। लाइट का उपयोग करके इसकी स्पीड को बहुत तेज किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिससे लाइट के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है। ये तारें किन्हीं अन्य तारों के मुकाबले बहुत महंगी होती हैं। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कैसे काम करती हैं या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल आम जीवन में कैसे या क्या होता है। ये हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को देख पा रहे हैं यहाँ पे। दरअसल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल हम डेटा को बहुत ही रफ्तार से एक तरफ से दूसरी तरफ तक भेजने के लिए करते हैं। दरअसल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के इस्तेमाल से पहले हम आम तारों का इस्तेमाल करते थे जिनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें डेटा को ट्रांसमिट करना होता था या डेटा को एक तरफ से दूसरी तरफ तक भेजना होता था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करके हम ये देख पाते हैं कि डेटा का जो ट्रांसमिशन रेट है, ज्यादा डेटा बहुत ही रफ्तार से एक तरफ से दूसरी तरफ तक भेजा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स काम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर, जिस सिद्धांत के बारे में अभी हम आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एक ऐसी पतली तार होती है कांच की जिसके अंदर प्रकाश के माध्यम से हम डेटा को एक तरफ से दूसरी तरफ तक भेजते हैं। चूंकि प्रकाश के चलने की रफ्तार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए डेटा का ट्रांसमिशन बहुत ही तेजी से होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर। हम दरअसल इंटरनेट या आम कम्युनिकेशन के चैनलों में देखते हैं या माध्यमों में ये देखते हैं कि अब ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल होने लगा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स दरअसल ऐसी युक्ति है या ऐसा तरीका है या ऐसी पतली तार की एक युक्ति है जिससे कि डेटा को बहुत ही रफ्तार से एक तरफ से दूसरी तरफ तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स चूंकि कांच या प्लास्टिक की बनी होती हैं, इसीलिए इनको बहुत सुरक्षा की आवश्यकता होती है और ये सुरक्षा प्रदान करके हम डेटा ट्रांसमिशन की रफ्तार को बहुत बढ़ा सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बनावट। दरअसल ऑप्टिकल फाइबर केबल बनी होती है कोर से, उसके बाहर होती है क्लैडिंग, क्लैडिंग के बाहर हम कोटिंग करते हैं, कोटिंग के रूप में हम जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाहर हम कुछ स्ट्रेंथ मेंबर्स, कुछ ताकत प्रदान करने वाले, कुछ मजबूती प्रदान करने वाले मेंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाहर इंसुलेशन के लिए एक होती है जैकेट। ये जैकेट या एक ऐसी जैकेट होती है जो कि इंसुलेशन भी प्रदान करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को। ग्लास के स्ट्रैंड्स जो एक साथ बंडल किए जाते हैं ताकि लाइट का एक ही चैनल बनाया जा सके, जिसे हम कोर कहते हैं। ये है कोर। कोर एक ग्लास या प्लास्टिक का ऐसा मेंबर होता है, एक ऐसी पतली तार होती है जो कि
जिसके अंदर हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं प्रकाश के माध्यम से। किसी भी स्ट्रक्चर या मटेरियल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण या कोटिंग को क्लैडिंग के रूप में जाना जाता है। दरअसल क्लैडिंग भी ग्लास की या प्लास्टिक की एक छोटी सी पतली तार होती है जो कि कोर के ऊपर चढ़ाई जाती है। दरअसल कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, जो कि सहायता करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को होने देने के लिए, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन जहाँ चूंकि हम कंस्ट्रक्शन के बारे में जान रहे हैं, इसीलिए हमें ये जानना आवश्यक है कोर और क्लैडिंग दोनों का ही जो मटेरियल होता है वो सेम होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल में अंतर होता है। इसके बारे में हम विस्तार से अभी आगे जानेंगे। प्लास्टिक की एक लेयर फाइबर कोर को मजबूत करने के लिए कोर और क्लैडिंग से घिरा हुआ होता है। दरअसल कोर और क्लैडिंग के बाहर हम कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोटिंग हमारी लूज कॉन्फ़िगरेशन में जेल और टाइट कॉन्फ़िगरेशन में कुछ वायर्स हो सकते हैं, लेकिन ये कोर और क्लैडिंग को सुरक्षात्मक आवरण देने के लिए या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए या सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए लगाए जाते हैं। किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल का कोर और क्लैडिंग चूंकि बहुत नाजुक होता है, इसीलिए उसको एक कोटिंग के अंदर हम छुपाते हैं या रखते हैं ताकि हमारा कोर और क्लैडिंग को नुकसान ना पहुंचे। दरअसल कोर और क्लैडिंग ही किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की जान होते हैं और इन्हीं के अंदर इन्हीं की वजह से डेटा इतनी रफ्तार से ट्रांसफर हो पाता है। इसीलिए चूंकि ये नाजुक होते हैं, इनको बचाने के लिए हमें कोटिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके बाहर हम कुछ सुरक्षा प्रदान करने वाले मेंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्ट्रेंथ मेंबर्स और आउटर जैकेट। ये आउटर जैकेट किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल को डैमेज या खराब होने से बचाती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल के सिद्धांत। दरअसल कोई भी ऑप्टिकल फाइबर केबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे या प्रिंसिपल पे काम करती है। देखिए, फाइबर ऑप्टिकल केबल छोटे लेजर या लाइट एमिटिंग डायोड्स द्वारा उत्पन्न लाइट के पल्स का उपयोग करके कम्युनिकेशन को पारित करती है। केबल्स में ग्लास के एक या अधिक से स्ट्रैंड होते हैं। ये प्रत्येक मानव बाल से थोड़ा मोटा होता है। प्रत्येक स्ट्रैंड के केंद्र को कोर कहा जाता है, जो यात्रा के लिए मार्ग प्रदान करता है। कोर ग्लास की एक परत से घिरा हुआ होता है, जिसे क्लैडिंग कहा जाता है, जो सिग्नल को नुकसान से बचने के लिए लाइट को अंदर रिफ्लेक्ट करता है और लाइट को झुकी हुई केबल से गुजरने की अनुमति प्रदान करता है। आइए इसके बारे में हम और विस्तार से समझते हैं। दरअसल जब भी कोई एक लाइट की किरण या इंसिडेंट रे भेजी जाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर वो लाइट रे ट्रैवल करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करके। दरअसल कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। जब भी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, तो हम ये देखते हैं कि प्रकाश की किरण रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है। कोई भी इंसिडेंट रे जब भी किसी ऐसे माध्यम के इंटरफेस मीडियम 1 और मीडियम 2, कोर को अगर हम मीडियम 1 मान लें और क्लैडिंग को हम मीडियम 2 मान लें, तो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए और जो भी इंसिडेंट रे है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे टकरानी चाहिए। ऐसा होने की सूरत पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर प्रकाश की किरण को एक तरफ से दूसरी तरफ तक ले जाने में सहायता करता है। दरअसल हम ये देख पाते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर जो इंसिडेंट रे है वो टकराती है कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे और रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट होती है कोर के अंदर। कोर के अंदर रिफ्लेक्ट होने के कारण हमारी इंसिडेंट रे लगातार रिफ्लेक्ट होती जाती है और ये कई लाखों करोड़ों बार रिफ्लेक्ट होके एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंचती है।
चूंकि हर बार जब भी कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे टकराएगी हमारी इंसिडेंट रे, तो वहां पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने के कारण हमारी इंसिडेंट रे एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंचती है। इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे ही काम करता है पूरा सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के प्रकार। स्ट्रेंथ के आधार पर या मजबूती के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, लूज कॉन्फ़िगरेशन और टाइट कॉन्फ़िगरेशन। लूज कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में कांच या फाइबर के कोर के चारों ओर एक लिक्विड जेल भरा होता है। ये जेल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कीमत काफी कम होती है। देखिए, कोर और क्लैडिंग के बाहर एक जेल भरा जाता है लूज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में। ये जेल लूज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को आसानी से मुड़ने की अनुमति प्रदान करता है। जब भी हम लूज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लूज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आसानी से मुड़ सकती हैं और इनको लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनकी कीमत भी कम होती है। लेकिन टाइट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में हम ये देखते हैं कि कोर और क्लैडिंग के बाहर हम इस्तेमाल करते हैं कुछ स्ट्रैंड वायर्स मजबूती प्रदान करते हैं टाइट कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को। टाइट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में हम ये देखते हैं कि इनका वजन ज्यादा होता है, इनकी कीमत भी ज्यादा होती है, लेकिन इनकी मजबूती लूज कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्टिकल फाइबर केबल से कहीं ज्यादा होती है। चूंकि लूज कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की कीमत काफी कम होती है, इसीलिए लूज कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन टाइट कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की कीमत ज्यादा तो होती है, लेकिन इनकी मजबूती लूज कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्टिकल फाइबर केबल से कहीं ज्यादा होती है। चूंकि महंगा होने के कारण टाइट कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कम किया जाता है, लेकिन जब लंबी दूरी तक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं टाइट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का ही। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ऑन मोड्स या मोड्स के आधार पे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। मोड के आधार पे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड में एक समय में एक ही सिग्नल का प्रवाह हो सकता है, यानी इसमें लाइट का एक ही मार्ग होता है। सिंगल मोड की क्षमता बहुत दूर डेटा पहुंचाने की होती है। दरअसल सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल में एक ही प्रकाश की किरण का इस्तेमाल किया जाता है और चूंकि एक ही प्रकाश की किरण का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बहुत दूर तक डेटा को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वहीं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में हम ये देखते हैं कि मल्टी मोड में एक से ज्यादा सिग्नल का प्रवाह होता है, यानी इसमें एक से अधिक लाइट मार्ग होते हैं। इन्हें कुछ इस रूप से सेट किया जाता है कि ये आपस में एक दूसरे से ना टकराएं और आपस में ना मिलें। इसी कारण ये सिंगल मोड के मुकाबले काफी कम दूरी तय कर पाने में सक्षम होते हैं। दरअसल हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल किया गया है। ये प्रकाश की किरण कोर के अंदर ही चलती हैं या ट्रैवल करती हैं और कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस से टकरा के ये आगे बढ़ती हैं। लेकिन मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में हम ये देखते हैं कि बहुत लंबी दूरी तक अगर हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें डिस्पर्शन हानि होने लगती है। प्रकाश की किरणें आपस में टकरा के डिस्पर्स होने लगती हैं, जिस वजह से डेटा का नुकसान होता है। इसीलिए मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में हम रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि
बहुत लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट करने में हमारी मदद करता है। अगर सिग्नल वीक हो जाते हैं तो उनको फिर से दोबारा से रिवाइव करने में या दोबारा से बढ़ाने में हमारी मदद करता है। लेकिन मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल बहुत लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए नहीं किया जाता है। वहीं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल डेटा को बहुत लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल में चूंकि एक ही प्रकाश की किरण होती है, इसलिए इसमें हानियां कम होती हैं। वहीं मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में चूंकि ज्यादा प्रकाश की किरणें होती हैं, इसीलिए इसमें हानियां ज्यादा होती हैं। स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है, एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसमें कोर और क्लैडिंग में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तुरंत बदल जाता है, एक स्टेप में बदल जाता है और इसमें प्रकाश की किरण सीधे ट्रैवल करती है या सीधी गमन करती है। दरअसल स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली या धीरे धीरे नहीं बदलता है, ये एकदम से बदल जाता है। इसीलिए कोशिश ये करी जाती है कि इसमें प्रकाश की किरण सीधे ट्रैवल करे। स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुरंत बदलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल तुरंत बदलते हैं। इससे कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहते हैं। दरअसल कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा एक समान रहता है, ये धीरे धीरे बदलता नहीं है, जैसा कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में होता है, जिसके बारे में हम अब आगे जानेंगे। इसमें जैसा कि हमने बताया, प्रकाश की किरण सीधे गमन करती है। जब ये कोर की बाहरी सीमा से टकराती है तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव कोर के रिफ्लेक्शन से कम होने के कारण पुनः कोर की तरफ परिवर्तित कर देता है, जैसा कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के बारे में पहले से ही जानते हैं। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कैसे काम करता है और ये क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे केंद्र से दूरी के साथ कम होता है। दरअसल कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में किस तरह से बदलता है, हम इसके बारे में जानेंगे। दरअसल क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे कोर से दूरी बनाते हुए या दूर जाते हुए कम होता जाता है। हम ये देखते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल पैराबोलिक आकार का होता है। दरअसल ये जैसे जैसे कोर से दूर जाता है वैसे वैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में, चूंकि स्टेप इंडेक्स फाइबर्स की तरह इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल तुरंत नहीं बदलता है। इसीलिए ये बहुत ही आसानी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को होने देते हैं और ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर प्रकाश की किरण बिना हानियों या बहुत कम हानियों के साथ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंचती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में हानियां या लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। दरअसल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर हानियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: स्कैटरिंग या बिखराव, बेंडिंग लॉसेस या फाइबर के मुड़ने के कारण हानियां, और डिस्पर्शन लॉसेस। इनके बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे। दरअसल ढांचे के प्रयोग की गई धातु के मॉलिक्यूल द्वारा रोशनी में फैलाव होता है, जिससे हानियां होती हैं। दरअसल स्कैटरिंग या बिखराव एक ऐसी हानि है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो कि कम करी जा सकती है या इससे बचा जा सकता है। दरअसल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बने होते हैं कांच या प्लास्टिक के। ऑप्टिकल फाइबर केबल का कोर और क्लैडिंग बना होता है कांच या प्लास्टिक का। अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बनाते हुए उसका स्ट्रक्चर स्मूथ ना रखा जाए तो प्रकाश का जो फोटोन है वो किसी एक कांच के
मॉलिक्यूल से टकरा के बिखर सकता है। और चूंकि प्रकाश डेटा कैरी कर रहा होता है या प्रकाश के अंदर डेटा होता है, इसीलिए उसके बिखराव से डेटा की हानि हो सकती है। इसीलिए कोशिश ये करी जाती है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में जो इस्तेमाल किया जा रहा है कांच या प्लास्टिक, वो एकदम स्मूथ रखा जाए और उसमें कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा ना हो जिससे प्रकाश टकरा के बिखरे, ताकि डेटा पूरी तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ तक आसानी से पहुंचे। इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बनाते वक्त कि कोर और क्लैडिंग में जरा सी भी समस्या ना आए, या वो उनमें एक भी कण ऐसा ना पहुंचे जिसके कारण डेटा को नुकसान पहुंचे या डेटा स्कैटर हो या डेटा में बिखराव आए। फाइबर के मुड़ने से होने वाली हानियां, दरअसल जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल एकदम सीधा नहीं बिछाया गया तो उसमें दो प्रकार के बेंडिंग लॉसेस आते हैं, माइक्रो बेंडिंग लॉसेस और मैक्रो बेंडिंग लॉसेस। माइक्रो बेंडिंग लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो कि डेटा के प्रकाश की किरण जो कि डेटा कैरी कर रही है, अगर वो किसी भी छोटे से बेंड या छोटे से ऐसे मोड़ से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बजाय वो क्लैडिंग के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और अगर वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो डेटा, जो भी प्रकाश की किरण डेटा कैरी कर रही है, डेटा ले जा रही है, वो क्लैडिंग के अंदर चली जाएगी और वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगी, रिसीविंग एंड तक नहीं पहुंचेगी, जिस वजह से डेटा की हानियां होंगी। इसी तरह बेंडिंग के वक्त भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर, और ऐसा ना हो कि जब भी हमारी इंसिडेंट रे टकराए किसी भी बेंड पे तो वो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल बना ले। अगर वो कम एंगल बना लेगी तो वो कोर से क्लैडिंग के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और रिफ्रैक्ट होने के कारण हम ये देखते हैं कि हमारे डेटा को नुकसान पहुंचेगा या हमारा डेटा खराब हो जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में जब भी हम बिछाते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को तो बेंड पे या मोड़ पे बहुत ही सावधानी बरतते हैं, ताकि ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो प्रकाश की किरण डेटा को लिए जा रही है या प्रकाश की किरण जो कि डेटा को कैरी कर रही है, ऐसा ना हो कि वो माइक्रो और मैक्रो बेंडिंग लॉस, माइक्रो या मैक्रो बेंड की वजह से उनमें हानियां पहुंचे या उनमें लॉसेस पैदा हो। ऐसा होने से प्रकाश जो डेटा कैरी कर रहा है उसमें नुकसान होगा। आखिरी जो लॉस है उसे हम डिस्पर्शन लॉस कहते हैं। देखिए, जब भी हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में डिस्पर्शन लॉसेस देखे जाते हैं, डिस्पर्शन लॉसेस ऐसे लॉसेस हैं जो कि आपस में टकरा के, जब भी प्रकाश की किरणें आपस में टकराएंगी तो वो डिस्पर्स हो जाएंगी और हानियां पैदा होंगी। आइए समझते हैं कैसे। समय में प्रकाश संकेत के प्रसार को डिस्पर्शन कहा जाता है। ये प्रकाश में अलग अलग तरंगों के वेग के कारण या मल्टीमोड फाइबर में प्रकाश के तरंगों के कारण होती है। दरअसल जब भी हम मल्टीमोड फाइबर में प्रकाश की तरंगों, अलग अलग प्रकाश के तरंगों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका वेग चूंकि अलग अलग होता है, इसीलिए हम ये देखते हैं कि मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में डिस्पर्शन लॉसेस पैदा होते हैं। डिस्पर्शन लॉसेस ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि तरंगों के वेग के कारण, अलग अलग वेग के कारण होते हैं, और डिस्पर्शन लॉसेस को बचाने के लिए हम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में सिर्फ एक ही प्रकाश की किरण भेजी जा सकती है, इसीलिए जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में इस्तेमाल करते हैं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी प्रकाश की किरणें भेजी जाएं उनकी गति लगभग बराबर हो, ताकि उनमें डिस्पर्शन लॉसेस कम से कम हो। बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के फायदे। दरअसल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करके
बड़ी बैंडविड्थ में डेटा भेजा जा सकता है। ये बिजली के तारों की तुलना में 100 से 10 से 100 गुना अधिक बैंडविड्थ में डेटा भेज सकता है, जिसका मतलब है कि ये ज़्यादा डेटा को एक तरफ से दूसरी तरफ तक भेजने में सक्षम होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में बिजली के तारों के मुकाबले बहुत ही कम नुकसान होता है और डेटा हमारा जल्दी भी पहुंचता है। चूंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में बिजली की तरंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रकाश की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए डेटा एक तरफ से दूसरी तरफ तक बहुत ही रफ्तार से पहुंचता है और बहुत ही कम नुकसान के साथ पहुंचता है। इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे आकार के होते हैं और हल्के होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हल्के होते हैं बिजली के मोटे-मोटे तारों के मुकाबले और इनका आकार छोटा होता है। बस इनको सुरक्षा प्रदान करनी होती है क्योंकि कोर और क्लैडिंग अमूमन ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में डेटा पूरी तरह से सेफ्टी प्रदान करता है। इसकी सिक्योरिटी को तोड़ना इतना सस्ता और आसान नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में डेटा को एन्कोड करके भेजा जाता है, इसीलिए इसके डेटा को आसानी से अ, इसके डेटा को आसानी से नहीं चुराया जा सकता या इसके डेटा को आसानी से हम एक तरफ से दूसरी तरफ तक भेज सकते हैं। दरअसल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स सुरक्षा के मामले में इलेक्ट्रिकल तारों से काफी ज्यादा सहायता प्रदान करता है और इसका डेटा पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ होता है, चूंकि इसको एनकोड करके प्रकाश की तरंगों में भेजा जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल करके हम कन्वर्ट करते हैं प्रकाश की तरंगों में और प्रकाश की तरंगों में इस्तेमाल करने से हमारे डेटा को आसानी से सुरक्षा मिलती है और इसको ये काफी सेफ होता है। ट्रेनिंग समरी या प्रशिक्षण का सारांश। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या होते हैं और ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, आज हमने जाना। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बनावट के बारे में हमने जाना। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स किन किन प्रकार के होते हैं इस बारे में हमने जाना। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के फायदे के बारे में हमने जाना और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में क्या क्या हानियां होती हैं इनके बारे में भी आज हमने जाना। प्रयोग संदर्भ नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट बुक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स थियरी निमी पैटर्न, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जेबी गुप्ता, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थियरी निशा शुक्ला। आज मैंने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण आपके लिए यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।